हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी मुझे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइस, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि डीएसएसबी क्लास जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैंने जो है आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया दैट इज हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इसमें हमारे क्या होते हैं, चार इरा या चार पीरियड जो है वो आते हैं। वो कौन कौन से इरा आते हैं? दैट इज पैलेलिथिकल पीरियड, मेसोलिथिकल पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड या चैल्कोलिथिक पीरियड। ये फोर पीरियड्स जो है वन बाय वन जो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। पैलेलिथिकल पीरियड जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ये डेवलप हुआ था ये इरा, तो उसे हम किस नाम से जानते थे? दैट इज पैलेस्टोसीन पीरियड और द आइस एज। जब हम पैलेलिथिकल साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? हर एक पार्ट किसका? हमारे इंडिया का, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेस ऑफ इंडस एंड गंगा। अब लोग जो हैं इस एज में, जो लोग जीते थे उस टाइम पे, सरवाइव करते थे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें देखना है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने सरवाइव करने के लिए फूड जो है वो गैदर करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? सबसे पहले हंटिंग किया करते थे, फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को क्या करते थे? गैदरिंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इट यूज tools of unpolished, undressed, rough stones and lived in caves and rock shelters. They had no knowledge of agriculture, fire or pottery of any material. यानी कि उस टाइम पे हमारे जो टूल्स हैं वो हमारे अनपॉलिश हुआ करते थे। उनको नहीं नॉलेज होती थी कि उन्हें किस तरह से ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। ठीक है, केव में रहते थे वो लोग, रॉक शेल्टर्स होते थे वहां पर। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि एग्रीकल्चर का जो है हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पोल्ट्री कैसे करनी है। उनके पास कोई मटेरियल जो है वो नहीं होता था। साथ ही साथ पैरालिथिकल मैन जो है, कहते थे उन्हें, तो उस एरिया में जो लोग सरवाइव कर रहे थे उसे हम क्या कहते थे? क्वाड स्टाइल मैन भी बोलते थे। होमो सैपियंस first appeared in the last of these phase. नेक्स्ट वन इज दैट इज पेरिथिकल एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस। यानी कि पेरिथिकल एज जो है वो हमारी किस में डिवाइडेड है? थ्री फेसेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये हमारे स्टोन टूल्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कैसे टूल्स जो है हमने क्या करे हैं, लोगों ने यूज किए हैं उस टाइम पे, उनका नेचर कैसा रहा है, किस तरह के क्लाइमेट में उन्होंने जो है चेंजेस लेकर आए हैं। तो ये हमारे जो है डिस्क्राइब करते हैं दैट इज थ्री, दैट इज लोअर पैलेलिथिकल, मिडिल पैलेलिथिकल एंड अपर पैलेलिथिकल। सो नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दैट इज मेसोलिथिक पीरियड। जब हम मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उस एज में हमारा जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा वार्म एंड ड्राई था। क्योंकि क्लाइमेट में अगर चेंजेस आएंगे तभी तो हमारे जो फ्लावर है, फ्लोना एंड फ्लोरा जो है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी क्या होंगे? चेंजेस आएंगे। अब हम इसे इधर क्या देखते हैं? टूल्स देखते हैं कि किस तरह के टूल्स जो है मैथमेटिकल एज में यूज किए जाते थे। उस टाइम के जो टूल्स होते थे वो बहुत ज्यादा शार्प होते थे। ठीक है, उन्हें शेप दिया जाता था, यानी कि अपने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्टोन दिए जाते थे, स्टोन से बनाए जाते थे वो। अब यहाँ पे जो है होता है कि उनको सरवाइव करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट में होता है कि उनको सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें हंटिंग करनी पड़ती है, फिशिंग करनी पड़ती है, एंड साथ ही साथ फूड जो है गैदर करना पड़ता है, ताकि वो क्या कर सके? लेटेस्ट स्टेज पे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी क्या करते थे? ऑल्सो वो लोग खा जाते थे। द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सो द बिगनिंग ऑफ प्लेन कल्टीवेशन। यानी कि लास्ट फेज जो है इस एज का, तो वो हमारा क्या है? शुरुआत करता है किसका? प्लेन कल्टीवेशन की क्या करता है? शुरुआत करता है। मैसोलिथिकल साइट्स आपको क्या कर रही है? आपको बता रही है कि छोटा नागरपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर जो है, ये क्या है? ये मैसोलिथिकल साइट्स हैं। अगर हम इन द वैली ऑफ विंध्यास थ्री फेसेस देखते हैं पैलेलिथिकल, को ही फॉलो किया गया है किसमें? मैसोलिथिकल एंड बाय द न्यूलिथिकल में। लेकिन हम क्या कर देखते हैं इसमें सीक्वेंस किस तरीके से क्या गया, बनाया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में? हम देख रहे हैं कि मिडिल पार्ट जो है नर्मदा वैली का वो कहाँ पर है। नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूलिथिकल पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो कैसे ग्रोथ हो रही है,
कैसे हम कोन को उगा रहे हैं, ठीक है, रागी ला रहे हैं, होर्स ग्राम ला रहे हैं, कैटल को डोमेस्टिकेटेड जो कैटल है, शिप एंड गोट है, वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। हम हमें जो है वो आर्ट जो है वो क्या करना है, पोट्री का, वो हमें क्या कर रहा है, हमें बता रहे हैं कि हम पोट्री जो है, ठीक है, उन्हें आग लगानी, फायर फायर करनी आ गई थी, उस टाइम पे पोट्री बनानी आ गई थी, व्हील्स उन्होंने बना लिए थे, साथ ही साथ उसको किस तरीके से पेंट किया जाएगा, कैसे डेकोरेट किया जाएगा पोट्री को, वो सारी चीजें जो है उन्होंने सीख ली थी न्योलिथिक पीरियड में। अब इन्होंने बताया कि जब वो वहां पे सरवाइव करते केव पे, तो उन्होंने काफी बार चीजों को वॉल के को जो है हंटिंग के थ्रू, ये डांसिंग सीन्स जो है वो भी दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, साथ ही साथ बताया गया कि डेकोरेट करा गया था वॉल्स को, बोर्ड्स बनाए गए अपने आर्ट्स के थ्रू, उन्होंने कॉटन को बनाया, साथ ही साथ जो है वूल के थ्रू जो है उन्होंने कपड़ा को बनाया। तो साथ ही साथ न्यूलिथिकल फेस में बताया गया कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो क्या होने लगी थी, सेटल होने लगी थी। उन्होंने अपने घर बना लिए थे मड के, और साथ ही साथ जो है सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो क्या करते थे, अपनी आर्ट को दर्शाते थे, ताकि वो क्या कर सके, उसमें घर में सरवाइव कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज चारकोलिथिक पीरियड। जब हम चारकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा इरा है गाइस, जब हम क्या किसकी बात करें, कॉपर फेस की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके टूल्स देखते हैं उस टाइम पे, जो कि क्या करने जाते थे, यूज किए जाते थे, वो किसके होते थे, किस ऑब्जेक्ट के होते थे, दैट इज कॉपर वेयर। अगर हम चारकोलिथिक पीपल देख रहे दे या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि उनका काम करने का तरीका कितना बदल गया है, ठीक है। वो व्हाइट एंड ब्लैक रेड पोट्री जो है वो बनाने लग गए हैं, डिजाइन देने लग गए हैं, पेंट करने लग गए हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपकी साइट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स आपके फेस जो है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है वो स्प्रेड कहाँ कहाँ होगा गाइस, दैट इज राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज प्री हड़प्पन स्ट्रेटा, ठीक है। प्री हड़प्पन स्ट्रेटा जो है वो शुरुआत हो गई थी, हमारी कुछ ऐसी साइट्स थी जो कि हड़प्पन जोन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो आपके अर्ली हड़प्पन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, अर्बन इंडस सिविलाइजेशन को क्या कर सके, मेच्योरली देख सके। जब हम प्री हड़प्पन फेज को हम देखना चाहते हैं, तो हमें ये चीजें क्या करना होती है, ध्यान रखनी पड़ती है, दैट इज कलिबंगन, Kalibangan in Rajasthan and Banawali in Haryana is distinctly chalcolithic. अगर हमें इस चीजों को देखना है, तो ये क्या करना होगा, इस केस को विद कोड डीजी इन सिंध के थ्रू जो है हमें देखना है कि हमें किस तरह के कल्चर्स होते थे उस टाइम पे एमपी में, मध्य प्रदेश में, क्यों कौन जूनियर होते थे अपन कल्चर के, हम कैसे एक पोइट्री के थ्रू अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग जो है वो हड़प्पन से क्या होते थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, ताकि हम अपने कल्चर को क्या कर सके, एक अर्बनाइजेशन जो है वो उसमें अर्बन फेस जो है हड़प्पन कल्चर का हम दिखा सके। तो चैल्कोलिथिक पीपल जो है, ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को कंटिन्यू करें लंबे समय तक, ये डिपेंड कर रहा है आपके एरिया के ऊपर कि ब्लैक सॉइल एरिया कितना है, कितना डिफिकल्ट हो रहा है काफी बार चीजों को ब्रेक करना, या फिर ड्राई सीजन के साथ क्या करना, काम करना। Next point is in the red soil areas, especially in eastern India. However, the Chalcolithic phase was immediately followed without any gap by the iron phase, which gradually transformed the people into full-fledged agriculturists. Similarly, at several sites in southern India, Chalcolithic culture was transformed into megalithic culture using iron. अगर हम रेड सॉइल एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया के, तो चैकोलिथिक फेज क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी गैप आप क्या कर सकते हो, आयरन फेज के बारे में जो है चीजों को जान सकते हो कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसी ऐसी साइट्स हैं आपके साउदर्न इंडिया की, चैकोलिथिक कल्चर जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ताकि हम क्या कर सके, मेगालिथिक कल्चर जो है उसका यूज कर सके एक एज एन आयरन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें।